हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। दिस इज किशन आनंदम। और जैसे कि मैं आपके लिए बहुत अलग अलग टॉपिक्स ला रहा हूँ, जैसे कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म है, आपका पॉलिटिकल साइंस वर्सेस सिविक्स है, व्हाट इज गवर्नमेंट है, मैंने ये सब आपके वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट देखकर चेक कर सकते हैं। कुछ अलग टॉपिक्स नहीं है, कुछ अलग टर्म्स नहीं है, बहुत ही हम लोग उस टर्म को जानते भी हैं, हमारे लिए नया भी नहीं है, लेकिन कुछ ऑथेंटिक में नॉलेज आपके लिए ला रहा हूँ, एक अच्छे एक्सप्लेनेशन ला रहा हूँ कि जो आप है किसी के सामने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो आज इस लेक्चर में हम एक और टॉपिक लाए हैं, और वो टॉपिक क्या है? इलेक्शन को समझेंगे। हाँ, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है, मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप मुझे क्या कर सकते हो? फीडबैक दे सकते हो अपना। आप मुझे चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। आपको डाउट नहीं भी होता है तो आप मुझे कमेंट में एक आपका लाइक का सिंबल भेज सकते हो, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है। तो चलिए हम समझते हैं इलेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन, व्हाट इज इलेक्शन को अच्छे से यहाँ समझते हैं। इलेक्शन क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि जो इलेक्शन है वो ड्राइव्ड कहाँ से हुआ। तो ड्राइव्ड इलेक्शन जो वर्ड है वो ड्राइव्ड हुआ है फ्रॉम लैटिन वर्ड लीगियर। क्या है? लीगियर, जिसका मीनिंग होता है टू चूज यानी टू चूज। आपको क्लियर हो रहा होगा? टू चूज यानी आप पसंद कर सकते हैं, यानी इलेक्शन का मतलब ही होता है टू चूज, यानी आप उसे क्या कर सकते हैं? आपके पास चॉइस है। तो ये इलेक्शन का एक तरह से वर्ड का मीनिंग होता है। अगर हम इलेक्शन को थोड़ा सा और समझें तो क्या होगा? देखो, थ्रू इलेक्शन पीपुल जो है, लोग क्या है, वो चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, हु फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी इलेक्शन एक क्या है? प्रोसेस है जिसमें पीपुल क्या करते हैं? चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव यानी लीडर्स अपने लीडर्स को क्या करते हैं? वो चूज करते हैं, और वो क्या करते हैं? फॉर्म द गवर्नमेंट। पीपुल अपने लीडर को चूज करते हैं, और वो जो लीडर है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, तैयार करते हैं। पीपुल केवल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, क्लियर हुआ? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शन क्या है। देखो, टाइप्स ऑफ जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, बाई इलेक्शन, तीन है। तीन आपको दिखाई दे रहा होगा। जनरल इलेक्शन की बात करते हैं। जनरल इलेक्शन क्या होता है? हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, यानी जो जनरल इलेक्शन है वो हमेशा 5 साल के बाद होगा आपका। एवरी 5, यानी आपके टाइम ड्यूरेशन जो आपके कंट्री का रखा गया है 5 ईयर्स के बाद आपका जो इलेक्शन होगा कंडक्ट होगा। तो हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग। किसी कंट्री में 6 ईयर्स होते हैं, तो वो उन कंट्री का अपने डिपेंड है, लेकिन हम लोग कंट्री 5 ईयर्स तक है। फिर देखो, फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन है वो हेल्ड इन अप्रैल 1952 में हुआ था, जिसमें आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, केम टू पावर, जिसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके फर्स्ट एक तरह से इलेक्टेड आपके पीएम बने थे उस समय। तो ये क्लियर रहेगा। और फिर आते हैं मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है? ये कह सकते हो एक ऐसा केस है आपके इन सिचुएशन, अगर 5 साल से पहले ही गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है और फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट होता है, और बिना 5 साल पूरा किए हुए, तो मिड टर्म इलेक्शन होता है। मिड टर्म इलेक्शन मतलब वो इलेक्शन जो अपना 5 साल पुराया ही नहीं है, यानी वो गवर्नमेंट जो अपना 5 साल एक तरह से जो 5 ईयर्स है उससे पहले वो एक तरह से डिसॉल्व हो जाता है, पार्लियामेंट में उसको डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद जो न्यू इलेक्शन उसमें कंडक्ट कराया जाता है, उसी को बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? मिड टर्म इलेक्शन। क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं बाई इलेक्शन। देखो, बाई इलेक्शन में क्या होता है? और बाई इलेक्शन में इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डाइज और रिजाइन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स टर्म, यानी अगर वो रिप्रेजेंटेटिव जिसको आपने क्या किया है? चूज किया है, वो अगर रिजाइन कर दे, या तो वो मर जाए, आपके डेथ हो जाए उसका, और बिना 5 साल आपका पूरा किए हुए, तो जो फ्रेश इलेक्शन आपके कह सकते हो, जो नया इलेक्शन होगा वो बाई इलेक्शन होगा उसी के सीट पे। यानी फ्रेश इलेक्शन आर हेल्ड फॉर द पार्टिकुलर सीट, यानी उसी के सीट के लिए जो नया इलेक्शन होगा उसी इलेक्शन को कहते हैं बाई इलेक्शन। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन नहीं न रहेगा किसी में। मिड टर्म इलेक्शन एक बार और बोलता हूं, मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है? वो इलेक्शन जिसमें क्या हो, जो गवर्नमेंट है बिना अपने 5 साल आपका पूरा आए हुए, एक तरह से क्या होता है? गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, सरकार गिर जाती है बिना 5 साल पूरा किए हुए। तो जो इलेक्शन आपका होगा, जो नया इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा, फ्रेश इलेक्शन उसी टाइम, तो उसको मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। और बाई इलेक्शन क्या कहते हैं? बाई इलेक्शन अगर आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, या तो अगर डेथ हो जाता है उसके, या तो रिजाइन कर देता है बिफोर कह सकते हो कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर्स टर्म, यानी 5 साल से पहले ही जो फ्रेश इलेक्शन हेल्ड होता है उस पार्टिकुलर सीट के लिए, तो उस इलेक्शन को क्या बोलते हैं? बाई इलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई इलेक्शन। अब आता है एक बड़ा सवाल कि जो इलेक्शन उसको कंडक्ट कौन कराता है? तो वो आपका इलेक्शन कमीशन है जो वो कंडक्ट कराता है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो ये सब कंट्रोल करता है। इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कंट्रोल नहीं करता, वो इलेक्शन कमीशन है, वो इसको कंट्रोल करता है।
तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर हुआ हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं आपके, कोई आपके जूनियर्स हैं जिनको इस लेक्चर की ज़रूरत है, तो आप उसे शेयर कीजिए और उन्हें बताएं कि इलेक्शन ये है, ये बेसिक नॉलेज है। इलेक्शन कमीशन पे भी मैं फिर कभी एक लेक्चर तैयार कर दूंगा, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप इसको एक बार देखिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तभी भी आप क्या कर सकते हैं, एक सिंबल लाइक का मुझे भेज सकते हैं, जिससे मुझे पता चले कि मेरे जो लेक्चर है आपको समझ में आ रही है, मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं।